गुरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम सुलभा के बिहलाल की जय हो, राधारानी सरकार की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदक पीतांबरधारी श्री मोर मुकुटधारी श्री बंसीधारी श्री दया सिंधु श्री कृपा सिंधु बालकृष्ण लाल की वांग्यमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यहाँ पर आए आचार्यगण संगीताचार्यगण सभी के हृदय पटल पर श्री ठाकुर जी की विराज प्रतिमूर्ति को देखते हुए सभी को नमन करते हुए यहाँ पर आए सभी भक्तगणों के हृदय पटल पर विराजमान श्री ठाकुर जी की मूर्ति को देखते हुए सभी भक्तों को इस व्यास मंच से नमन करते हुए हमारे साउंड वाले भैया जी जो इतना अच्छा साउंड सर्विस दे रहे हैं और 7 दिन तक इस सप्ताह की कथा में देंगे, इन्हें भी इनके भी हृदय पर श्री विराजमान ठाकुर जी की मूर्ति को देखते हुए इस व्यास मंच से बहुत बहुत राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन गुरुदेव ने परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमें इस योग्य बनाया, पढ़ाकर किस हर एक तरह से इस योग्य बनाया कि आज इस व्यास मंच पर सुशोभित हम आपको साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए परम पूजनीय माता पिता जी के चरणों में जिन्होंने आज हमें इस योग्य बनाया कि हम इस कथा पे विराजमान है, इस व्यास गद्दी पर विराजमान है और आप सभी को कथा श्रवण करा रहे हैं। संसार में माता पिता को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है, कारण माता के गर्भ से ही बालक को ज्ञान मिलना प्रारंभ हो जाता है। प्रहलाद जी बाहर से कुछ नहीं सीखे थे, उनके पिताजी तो दुष्ट दुराचारी थे, हिरण्यकश्यप, किंतु नारद जी ने जो उन्हें गर्भ में जो ज्ञान दिया था उस ज्ञान के द्वारा उनके पास भगवान का ज्ञान आया। तो इसलिए माता के गर्भ से ही बालक को ज्ञान मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मातु पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे सुख जानी। माता पिता और गुरु की वाणी जो बालक बिना विचार विमर्श किए उसे स्वीकार करता है, वह कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जाता और कभी भी समस्या नहीं होती उसके जीवन में किसी प्रकार की, और वह शुभ माना गया है। तो ऐसे श्री माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की इस मंगलमयी कथा में हम प्रवेश करते हैं। आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस है। इस प्रथम दिवस में सबसे पहले यदि हम किसी के पास भी जाते हैं तो हम उसके स्वरूप के बारे में जानते हैं, कारण यदि हम किसी के बारे में नहीं जानते तो वो भले ही क्यों प्रधानमंत्री हो और बगल में बैठा हो तो महाराज हम उसे नमन तक ना करें, कारण जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति न होई प्रीति, जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति न होई प्रीति। जय सिया राम, जय जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कहा गया है जाने बिनु नहीं होए प्रतीति। हम जब तक किसी को जानते नहीं तब तक उसके प्रति स्नेह नहीं बढ़ता, और जब तक स्नेह नहीं बढ़ता तब तक हम उससे प्रेम नहीं करते। तो सबसे पहले भागवत में प्रथम दिवस में भागवत का महात्म कहा गया है। महात्म का अर्थ होता है महिमा। ठाकुर जी की महिमा तो बहुत बड़ी है, उसको बखान करने के लिए तो संसार भी कम पड़ जाएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि जय संता। हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है। यदि ठाकुर जी की कथा को कोई लिखने बैठ जाए, माता सरस्वती स्वयं लिखने बैठ जाए और सप्त सागर स्याही बन जाए, और संसार में जितनी भी वनस्पतियां हैं यह सब लेखनी बन जाए, उसके बाद भी भगवान की यदि महिमा का बखान किया जाए तो नहीं कर पाएंगे। किंतु इस भागवत के महात्म्य में पद्म पुराणों ने 6 अध्यायों में ठाकुर जी की महिमा का वर्णन किया है। इस भागवत की महिमा का वर्णन किया है। भागवत में बताया गया है कि किस प्रकार से इस कथा को सुनना चाहिए, क्या प्राप्त होता है। आज प्रथम दिवस पर हमने कलश यात्रा की। कलश यात्रा में सबको आनंद भी आया। कलश यात्रा को करने से क्या फल प्राप्त होता है, कलश यात्रा किस लिए की जाती है, तो कहा गया है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले स्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता। कहा गया है कि कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु का विराजमान है, और कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में भगवान शिव विराजमान है, और मूल में ब्रह्मा जी विराजमान है। मूले स्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणा स्मृता, और मध्य में जितनी भी माताएं हैं सभी का वास होता है। इसमें सप्त द्वीप, सप्त सागर, सप्त नदियां सभी विराजमान हैं। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो हतारणवा, चारों वेद विराजमान है। हमारा परम सौभाग्य कि इतने सारे देवताओं को हमने एक कलश के द्वारा अपने सिर पर रखा, और इतनी जगह पर उन्हें दर्शन कराए, इतनी जगह पर लेकर गए। हमें कितना फल प्राप्त हुआ। कलश यात्रा का यही फल है कि हम इतने देवताओं को यात्रा कराते हैं, उनका भ्रमण कराते हैं, उनको दर्शन कराते हैं, जिससे उन्हें हमें यह आशीर्वाद वह देते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में सुधार आता है। भगवान कलश वरुण देवता एक ऐसे देवता हैं जिनके पास सब कुछ होता है। संसार में उनके बिना काम नहीं चलता, क्योंकि कहा गया है जल ही जीवन है। तो कलश यात्रा से हमें इस प्रकार से अनेकों अनेक फल प्रदान होते हैं। कलश यात्रा की महिमा तो बहुत बड़ी है, भगवान की भी महिमा बहुत बड़ी है, किंतु आइए आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले भागवत में ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन बताया गया है। तो क्या कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है, तो सत्य घन चित घन आनंद घन सच्चिदानंद। सत्य का अर्थ क्या होता है, सत्य वही जो विनशय नाही, सत्य वही जिसका कभी विनाश ना हो। सत्य पहले भी था, अभी भी है, और अंत में भी मात्र सत्य ही बचेगा। जब संसार में सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद भी सत्य बचेंगे। इसलिए भगवान को पहला स्वरूप सत्य का दिया गया है,
और दूसरा स्वरूप चित स्वरूप दिया गया है। चित चैतन्य सकल जगमाहि। चित का अर्थात क्या है? तो चित का अर्थ है प्रकाश, और एक अर्थ बताया गया है ज्ञान, जो ज्ञान रूपी प्रकाश से परिपूर्ण है। भगवान के पास ज्ञान की कमी है? केवल मात्र एक संकल्प मात्र से उन्होंने ब्रह्मा जी को चारों वेद का ज्ञान दे दिया। ऐसे भगवान के पास क्या ज्ञान की कमी हो सकती है? अब कहा गया महाराज तीसरा स्वरूप क्या है? तो आनंद स्वरूप। आनंद किसे कहते हैं? तो क्या सच्चा आनंद डेवलप के गद्दों पे सोना है या फिर एसी की कार में घूमना है? आनंद वही जिसकी हम परिभाषा ना बता सके। जिस प्रकार से एक गूंगे के मुख में एक छेने का रसगुल्ला डाल दो, वह उसका रसस्वादन तो कर सकता है, किंतु वह उसका स्वाद आपको नहीं बता सकता। इसी प्रकार से यह श्रीमद् भागवत श्रवण करने से ठाकुर जी का स्वरूप जो है आनंद स्वरूप है। इसीलिए ठाकुर जी को आनंद स्वरूप कहा गया है। कुछ लोग तो होते हैं महाराज, सोचा कि महाराज आज चलेंगे और भल्ले खा के आएंगे। गए ठाकुर जी के मंदिर तक गए, बांके बिहारी तक, दादा भल्ले वाले के यहाँ से भल्ला भी खाया और महाराज पैसे देकर कहा आनंद आ गया। महाराज सच्चे आनंद तो अंदर मंदिर में बैठे हैं, बांके बिहारी मंदिर में, उनके पास तो आप गए ही नहीं और आप कह रहे हैं आनंद आ गया। आनंद वह है जो सुख दुख दोनों से परा हो, जो सुख और दुख इन दोनों में ना हो। सच्चा आनंद भगवान राम के पास था। भगवान राम को एक दिन पहले पता चला कि हमें कल राजा बनना है। कोई संकट नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, बिल्कुल साधारण। और दूसरे दिन पता चला कि आज हमें वनवास के लिए निकलना है, तो भी कोई प्रशंसा नहीं, कोई दुख नहीं, बस वही साधारण। कहने का अर्थ यह है जो सुख दुख दोनों से परे हो उसे आनंद स्वरूप कहते हैं। अब किसी ने कहा महाराज स्वरूप तो बड़ा बढ़िया है, किंतु स्वरूप का करें क्या करें? कोई देखने में महाराज बहुत अच्छा है किंतु कार्य कुछ नहीं करता, तो महाराज बिना कार्य के आजकल क्या होने वाला है? घर पर बैठने से कुछ नहीं प्राप्त होता, तो क्या कार्य करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और पालन और संहार यही भगवान का मूल कारण है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सृष्टि का पालन होता है। किंतु जब भगवान क्रोध में आते हैं, भ्रकुटी टेढ़ी करते हैं, तो इस संसार का नष्ट हो जाता है। कहते हैं भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। जब भ्रकुटी को टेढ़ी करते हैं तो उस समय यहाँ संसार लय हो जाता है। अब किसी ने कहा महाराज सामर्थ्य क्या है? तो बताया गया कि तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं? दैहिक दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज का हो नहीं व्याप, राम राज का हो नहीं व्याप। दैहिक दैविक भौतिक, इन त्रिविध तापों को विनिष्ट करने का भगवान सामर्थ्य रखते हैं। इन तीनों तापों से क्या प्राप्त होता है? तो महाराज इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो सुखी हो, कोई सुखी नहीं। कारण कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। महाराज किसी के पास करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, किंतु महाराज पूछा गया कि ये सूखे फुलके और ये मूंग की दाल का पानी, तो कहे महाराज क्या करें, और कुछ खाएंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, डॉक्टर ने मना किया है, तो इसलिए नहीं खा सकते।
अब महाराज किसी के पास बहुत धन है किंतु मानसिक चिंता है, कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटे की चिंता तो कभी बेटी की चिंता, तो मानसिक चिंता बनी। और महाराज कोई धन से उदास है, धन से किस प्रकार से उदास, तो दिन भर काम किया, दिन भर मजदूरी की, और जब रात्रि में घर आया तो 200-300 रुपए लेकर आया। अब वह यह सोचता है कि इसमें हम क्या खाएं, अपने बच्चों को क्या खिलाएं और अपनी पत्नी को क्या खिलाएं। जब यह सोचता है तो उसी में उस व्यक्ति की जीवन बीत जाते हैं। किंतु महाराज कुछ लोग कहते हैं महाराज धन आने से व्यक्ति खुश होता है, तो महाराज मान लो धन आ गया तो एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, वे महाराज बहुत गरीब थे पहले, तो महाराज आराम से 8-10 रोटी खा के और सुकून से रात में सोते थे। अब महाराज उनके पास धन बड़ा, 4-5 फैक्ट्रियां हुई। तब एक दिन एक ब्राह्मण देवता और कहने लगे महाराज आप तो बड़े प्रसन्न हैं, धनवान हैं। कहने लगे महाराज कहाँ की प्रसन्नता, कहाँ पहले 10 रोटी खाते थे, अब 2 रोटी भी नहीं खपती, भूख की दवा खानी पड़ती है, नींद नहीं आती, नींद की दवा खानी पड़ती है, पैसे आए बीमारी बढ़ गई। तो महाराज कोई संसार में सुखी नहीं है। ऐसे तीनों तापों को जो विनिष्ट करने का सामर्थ्य रहते हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी राधा रानी के साथ श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करेंगे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा प्रेम से बुलवा के बिहारी लाल की जय। श्री ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए हम सब श्री नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चलते हैं, जहाँ पर 88,000 सौनकादि ऋषि बैठे हैं। नैमिषेषूतमाशीनो मभिवाद्य महामतिं कथा अमृत रसस्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। जहाँ पर 88,000 ऋषि बैठे हैं, शिशुत जी आते हैं, शिशुत जी को पाद्य अर्घ आसन आचमनी पूजन कर कर विधिवत उन्हें आसन दिया जाता है, विराजमान कराया जाता है। उसमें प्रमुख शोका जो हमारे श्रोता जी हैं वह शौनक जी को बनाया गया है। शौनक जी को प्रमुख श्रोता क्यों बनाया गया, तो इसका एक कारण है।
कथा अमृत रसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। हर एक व्यक्ति के पास कथा अमृत पान करने की कुशलता नहीं होती। सुन तो हर एक व्यक्ति लेगा, किंतु पान करने की जो भावना होती है, जो ज्ञान होता है, वह हर एक व्यक्ति के पास नहीं होता। कारण महाराज, श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं, एक श्रोता, एक सोता, एक सरोता। महाराज, श्रोता तो आगे सबसे लाइन में बैठ के और बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं, और महाराज जो सोता होते हैं वो देखते हैं कहाँ पे टेक मिल जाएगा, और महाराज टेक लगाया, थोड़ी देर तक कथा सुनी, उसके बाद निंद्रा आ गई। और जब निंद्रा खुली तो पता चला आरती हो गई, प्रसाद लिया और कहने लगे महाराज जी आपने कथा बड़ी प्यारी की। अच्छा महाराज, कथा में कही क्या? महाराज वो नहीं पता, पर कथा इतनी अच्छी कही आपने कि मुझे घर पे नींद नहीं आती थी, यहाँ नींद आ गई। इसका मतलब व्यास जी कथा नहीं लोरी गाती। और एक होता है सरोता, जो महाराज सबसे पीछे बैठेंगे, टेक भी नहीं लेंगे, सबसे पीछे बैठेंगे और अपने बराबर के अपने जैसे दो चार लोग और ढूंढेंगे और कहेंगे चाची आज तुम्हारे यहाँ का बनो है। सोई वो कहेंगी कि लाला आज हमारे यहाँ तो दाल चावल बनो है। सोई महाराज पूरी कथा भर बात होगी और अंत में आरती करेंगे, प्रसाद लेकर घर चले जाएंगे। तो ये तीन प्रकार के श्रोता होते हैं, किंतु महाराज इसमें जो शौनक जी हैं वो प्रधान श्रोता है, अर्थात श्रोता है। वह कथा सुनने के बाद चिंतन मनन करते हैं। और दूसरी बात, शौनक जी की आयु हजारों वर्ष की है और वहीं पर सूत जी की आयु के मात्र 20 वर्ष की है। किंतु इतने बुजुर्ग होने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद भी श्री शौनक जी अज्ञान बनकर और 20 वर्ष के श्री सूत जी से ज्ञान लेते हैं और क्या कहते हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज इस संसार के, इस त्रिलोकी के अंधकार को दूर करने के लिए तो भगवान विष्णु ने सूर्य बनाया, वह त्रिलोकी का अंधकार दूर करता है। किंतु महाराज मनुष्य के हृदय पटल का जो अंधकार है वह सूर्य दूर करने में सक्षम नहीं। किंतु आप इस अंधकार को दूर करने में भी आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान है। महाराज उसमें से कुछ ज्ञान की किरणें हमारे हृदय पटल पर डालें, जिससे हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाए। स्वयं इतने वृद्ध एवं ज्ञानी होकर बता रहे हैं कि हमारे हृदय पटल पर अंधकार भरा। महाराज ऐसे कुशल कथा श्रवण करने में कुशल हैं, इसलिए उन्हें प्रधान श्रोता बनाया गया। श्री सूत जी से कहते हैं महाराज कोई ऐसी उत्तम कथा सुनाए जो हमारे कर्णों को प्रिय लगे। अब महाराज सूत जी से कहते हैं कि संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। महाराज संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, ऐसी कोई चीज नहीं जो ना प्राप्त हो सके। केवल क्या छोड़कर तो वैकुंठ कहा गया है। चिंता मणिर लोक सुखम, अर्थात चिंतामणि एक मणि आती है, वह संसार के सारे सुखों को प्रदान कर सकती है। आप उस मणि को हाथ में लेकर यदि कहें कि महाराज हमें इस स्थान से उस स्थान पर घूमने जाना है, हमें इतनी की संपत्ति चाहिए, वो क्षण भर में आपके पास उत्पन्न कर देंगे। उसके बाद कल्प वृक्ष स्वर्ग की सारे सुखों को प्रदान कर सकता है। आप यदि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर विचार करें कि महाराज आज हमें 56 भोग प्राप्त करना है, तो वहां पर 56 भोग की थाली आ जाएगी। किंतु यदि मन में भय हो गया कि कहीं मुझे शेर आकर ना खा जाए, तो वह भी आ जाता है। तो इस प्रकार का कल्प वृक्ष और चिंतामणि यह सब भी वैकुंठ नहीं प्राप्त करा सकती। किंतु प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम
प्रयक्षति गुरु प्रीतो, किंतु यदि गुरु की प्रसन्नता हो जाए तो वह वैकुंठ भी प्राप्त करा सकता है, जिसके लिए हम जीवन भर आजीवन भर अपने कर्म पथ पर चलते रहेंगे किंतु नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया है पानी पियो छान कर और गुरु बनाओ जान कर। कहा गया है महाराज जब तक गुरु को जान ना लो तब तक उसको गुरु नहीं मानना चाहिए। कारण मान लीजिए महाराज आपने किसी अनजान को गुरु बना लिया। गुरु का अर्थ है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करे, उसी को हम गुरु कहते हैं। गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चले उसे ही हम गुरु कहते हैं। तो एक बार प्रेम से ले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ऐसे गुरुदेव की श्री सूत जी पर कृपा है और उनसे श्री शौनक जी कह रहे हैं कि महाराज आप हमें कोई सुंदर कथा सुनाएं। कारण यह जो संसार है वह काल के मुख का ग्रास बना हुआ है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। हम महाराज काल के मुख में बैठे हुए, जिस प्रकार से एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति एक रास्ते से जाता रहता है और एक पत्थर से टकराकर एक कुएं में गिर जाता है और उस कुएं के बगल से एक चिटकी हुई लकड़ी निकली रहती है। देखा होगा आपने गांव में जो पुराने कुएं होते हैं उनमें से बीच से पेड़ निकल आते हैं। तो उसी प्रकार से उस पेड़ की एक डाली वह पकड़ कर लटक गया और वह डाली चिटकी हुई थी और उसी पेड़ में ऊपर की ओर मधुमक्खी का छत्ता लगा था, उसमें से शहद टपक रहा था और उसी कुएं में नीचे मगरमच्छ बैठा हुआ था। वह जो व्यक्ति है वह यहाँ नहीं देख रहा है कि यदि यह डाल टूट गई तो मैं नीचे गिरूंगा तो मगर के मुंह में चला जाऊंगा, काल के मुंह में चला जाऊंगा। वह उस शहद के रस को पान करने में लगा हुआ है, उसमें लीन है। उसी प्रकार से हमारा जीवन है महाराज। पता नहीं कब चले जाएं, अभी कथा सुना रहे, पता नहीं कुछ देर बाद हम कहाँ हो आप कहाँ। किंतु महाराज हम इस संसार के मधु को पान करने में ही लीन है। ये हमारे दादाजी, ये हमारे चाचा जी, ये हमारे ताऊ जी, बस इन्हीं के मोह में महाराज, इन्हीं के प्रेम में हम इतने मगन हैं कि कभी छल बल का समय भी नहीं मिलता कि हम हरि नाम संकीर्तन कर लें। तो इस प्रकार का महाराज जीवन किस काम का। तो ऐसे पापी पुरुषों के लिए महाराज पापी ही हैं, यदि संकीर्तन नहीं करते तो पापी हैं। आवश्यक नहीं हम पाप करें तभी पापी, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे दिन भर में 2-4 पाप ना हो। पाप क्या नहीं, चींटी मारना पाप, असत्य बोलना पाप, हर एक चीज पाप है। तो महाराज ऐसा तो है नहीं हम यदि रास्ते में चलते हैं तो कभी क्या पैर पे चींटी नहीं पड़ती या कभी जीवन में किसी ने असत्य नहीं बोला हो। यहाँ तक जो राजा हरिश्चंद्र है उन्होंने भी असत्य बोला है। राजा हरिश्चंद्र पहले से सत्यवादी नहीं हुए, बाद में सत्यवादी हुए। उनका उनकी पत्नी थी, उनके कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो उन्होंने भगवान वरुण देवता से कहा कि हे भगवान मेरे कोई पुत्र कर दीजिए, पहला पुत्र मैं आपको भेंट कर दूंगा। महाराज भगवान वरुण ने कहा ठीक है एक बेटा दे देते हैं, आएगा तो हमारे ही पास। पहला पुत्र दे दिया। महाराज जब पुत्र हो गया तो वरुण देवता है कहने लगे महाराज अब तो अपना पुत्र हमें दे दीजिए। तब उन्होंने कहा महाराज अभी छोटा सा है, आपको सेवा के लिए चाहिए, 2-3 दिन का बालक आपकी क्या सेवा करेगा, कुछ दिन रुक जाइए, थोड़ा बड़ा हो जाने दीजिए, 6 महीने का हो जाने दीजिए, अच्छा फिर आप ले जाइएगा। अभी तो माँ का दूध पी रहा है, जब माँ का दूध छूट जाएगा तब ले जाइएगा। अब महाराज 6 महीने बाद आए, अब तो दे दो। अरे अभी ले जाके क्या करेंगे महाराज, अभी तो आपकी सेवा भी नहीं कर पाएंगे, 2-4-6 साल का हो जाने दीजिए। अब 6 साल, अब जैसे ही कुछ बड़ा हो गया तो हरिश्चंद्र जी को मन में विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें इस बालक को खोना पड़ जाए। जब यह बात मन में विचार किया तो अपने बालक को अपने से बहुत दूर एक वन में भेज दिया। महाराज दोबारा वरुण देवता आए और कहने लगे कि
बालक कहाँ है? तो कहने लगे महाराज वो तो भाग गया। तब महाराज उन्हें वरुण देवता ने श्राप दिया, जाओ तुम्हें जलोदर हो जाए, और उन्हें महाराज जलोदर हो गया। जलोदर का अर्थ है जल धन उदर। जलोदर जब पेट में जल बढ़ जाता है तो उसे जलोदर कहते हैं। महाराज उनके जलोदर हो गया। अब पुत्र को सूचना मिली तो पुत्र ने कहा जाना जरूरी है। तो उन्होंने सोचा अब किया क्या जाए, उनको तो बालक देना ही पड़ेगा। तो महाराज बालक देने के लिए उन्होंने एक विचार किया, और उस राजकुमार ने रास्ते में आते समय एक संत मुनि मिले, तो उनके 3 बालक थे। तो जो छोटा वाला था उसको पहले ले जाने के लिए कहा। तो छोटे वाले से जब बात की तो वो कहने लगे, उनकी माता जी आ गई कि महाराज इससे हम बहुत प्रेम करते हैं छोटे वाले से, इसलिए छोटे वाले बालक को मत ले जाइए। अच्छा बड़े वाले को ले जाते हैं। तो बड़े वाले को पिताजी ने रोक लिया, इससे हम बहुत प्रेम करते हैं। जो बीच वाला था उसने कहा महाराज हम ही को ले चलो, हमसे कोई प्रेम नहीं करता, हम अकेले, हमें ले चलो। और महाराज उन्हें ले जाकर वरुण देवता को सौंप दिया। तब से राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प लिया कि आज से मैं असत्य नहीं बोलूं। महाराज संसार में ऐसा कोई नहीं जिसने जीवन में अपने असत्य ना बोला। तो ऐसे पापी पुरुषों के कल्याण के लिए कोई सुंदर सी कथा बताइए। श्री सूत जी कहते हैं मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा बताता हूँ, वह बहुत ही दुर्लभ है। जब राजा परीक्षित श्रृंगी मुनि के श्राप से 7 दिन में तक्षक दक्षने वाला था, उसी समय श्री सुखदेव जी उन्हें कथा सुनाने के लिए व्यास गद्दी पर बैठते हैं। और जब व्यास गद्दी पर बैठते हैं उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर आ जाते हैं और प्रणाम करते हैं। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। वह अमृत का कलश ले जाकर और उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं महाराज यह अमृत का कलश आप ले लें, इसको पिलाने से राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे। अब यहाँ पर सुखदेव जी को चिंता होने लगी, बल्कि देवता आए हैं, लोग देवताओं की इतनी पूजा करते हैं, उन्हें प्रसन्न होना चाहिए, किंतु यहाँ पर सुखदेव जी को चिंता होने लगी। कारण देवता बिना स्वार्थ के कहीं नहीं जाते। दधीच जी को प्रणाम करने के उनकी हड्डियां मांग ले, तो बिना स्वार्थ के कभी नहीं जाते। अरे यह अमृत तो वह अमृत है जब गरुड़ देवता को जरूरत थी, उनकी माता वनिता उस समय सर्पों की दासी थी, तब तो यह अमृत मिला नहीं। आज कैसे यह देवता इतनी प्रसन्नता से दे रहे? यह अमृत आज इतनी प्रसन्नता से यह देवता कैसे दे रहे हैं? तो महाराज यह बात मन में विचार कर ही रहे थे, उतने में देवता कहते हैं महाराज यहाँ जब अमृत आप इन राजा परीक्षित को पिला देंगे तो राजा परीक्षित तो अमर हो गए, फिर सर्प काटने से भी इनकी मृत्यु नहीं होने वाली। महाराज अब बचे हम, तो यह जो कथा अमृत पान आप उनको करा रहे हैं, आप हमें करा दीजिए। अब महाराज सुखदेव जी हंस पड़े बहुत तेज से और कहने लगे एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् क्वा शुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहाशः। अरे देवताओं तुम्हें एक बार तो विचार करना चाहिए था, तुम्हें कांच और मणि की तुलना नहीं समझ में आती। अरे कहा ये अमृत जो मणि के समान है कथा रूपी अमृत, और कहा तुम्हारी सुधा रूपी अमृत कांच के समान है। कांच और मणि की तुलना क्या कभी हो सकती है? आप एक बोतल को फोड़ ले और उसका कांच लेकर जाएं और एक सुनार की दुकान पर जाएं और उनसे कहें महाराज इसकी जगह पर हमें एक हीरे का नग दे दो, तो क्या वह देगा? और महाराज धक्का देकर भगा देगा। ठग लेने आए हो, ठग करने आए हो हमारे साथ। सुखदेव जी हंस पड़े और कहने लगे देवताओं किस प्रकार से तुम यहाँ मांग रहे हो? अच्छा सत्यता है इन दोनों में कथा अमृत ज्यादा महत्वदायी है। किस प्रकार से आप खुद आप सब लोग विचार कीजिए। एक सुधा अमृत है,
जो पीने से लोगों के पुण्य कम होते हैं, और एक कथा रूपी अमृत है जिसको पीने से लोगों के पुण्य बढ़ते हैं। एक सुधा रूपी अमृत है जिसको पीने के बाद लोग स्वर्ग से नीचे गिरते हैं, और एक कथा रूपी अमृत है जिसको पीने के बाद लोग नीचे से वैकुंठ जाते हैं। एक कथा रूपी अमृत है जो पापी दुष्ट दुराचारी कैसा भी हो सबको प्राप्त हो सकता है। पंचोग्र पापा छल जिद्द कारणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दया ब्रह्मस्व पुष्टा विचार कारणा। महाराज यह कथा सभी को प्राप्त है। ब्रह्मघाती, गोघाती, स्वर्ण चुराने वाला सभी को यह कथा प्राप्त है। किंतु महाराज सुधा रूपी अमृत किसे प्राप्त है? जिसने बहुत सारे पुण्य किए हो। तो आप सब विचार कीजिए कौन सी कथा ज्यादा फलदायी है और कौन सी कथा ज्यादा महत्वपूर्ण है, कथा रूपी अमृत या सुधा रूपी अमृत। तो एक बार प्रेम सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ऐसी है यह कथा रूपी अमृत। देवताओं को महाराज अभक्त जानकर श्री सुखदेव जी ने भगा दिया। अभक्तास्ताश्च विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्त जानकर उनको भगा दिया। और यहाँ पर यह चीज प्रमाण हो जाती है कि यह कथा सुर अर्थात देवताओं को भी दुर्लभ है। यह कथा देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। इस कथा की विनिमय कोई नहीं कर सकता। महाराज इस कथा की कोई दक्षिणा तय नहीं कर सकता। यह एक श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है जिसकी दक्षिणा कोई नहीं तय। अरे साक्षात हरि स्वरूप है। स्वकीयम यद भवच्छया तच्च भागवतम ददात तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतम। इसमें ठाकुर जी ने स्वयं अपना प्रतिमूर्ति विराजमान किया, स्वयं इसमें प्रविष्ट हुए। तो महाराज ऐसे ग्रंथ की क्या कोई दक्षिणा से तुलना कर सकता है? क्या ठाकुर जी को हम सब धन से खरीद सकते हैं? ऐसी यह सुंदर कथा। और महाराज वह देवता अमृत से खरीदने आए थे। उनका अमृत इतना महान नहीं जितना यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत महान है। अब देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से शिकायत की, महाराज आप एक बात बताओ, जो कथा हमको दुर्लभ है, जिस कथा को हम पान करने के लिए गए, यहाँ तक अमृत तक दिया, वह कथा हमें भी प्राप्त नहीं, और वहां पर संसारी व्यक्तियों को प्राप्त हो रही है, क्या यह सही है? तो उन्होंने कहा कि बिना किसी प्रमाण के संसार में कोई चीज चलती नहीं। तो इसलिए 7 दिन रुको, 7 दिन बाद इस भागवत का प्रमाण देखेंगे और उसके बाद इस भागवत को विचार करेंगे। इस भागवत का फिर विचार और विमर्श करेंगे, फिर चिंतन मनन करेंगे। सत्य है, जब तक किसी का प्रमाण ना देखो तब तक उस कथा को, कोई भी व्यक्ति हो कथा हो, तब तक उसका कोई फल नहीं प्राप्त। भैया जी ने, आचार्य जी ने आपको शुभा बताया था कि जब गोकर्ण जी कथा श्रवण करा रहे थे, उस समय धुंधकारी के लिए केवल एक विमान आया। इसका कारण क्या है पता है? श्रवणस्य विभेदेन। यह कथा श्रवण करने का भेद है। अब महाराज किसी ने श्रवण किया कि महाराज हम वैकुंठ चले जाएं, और अच्छे हृदय से श्रवण कर चिंतन मनन किया, तो महाराज उसके लिए वैकुंठ जाने के दरवाजे खुल गए। अब महाराज किसी ने विचार किया महाराज बड़े गरीब हैं, कहीं से धन की अपेक्षा हो। हमारा धन की अपेक्षा हो गई तो भगवान ने कहा चलो बालक तुम्हें धन दे देंगे, तुम्हें हमारे शरण में आने की जरूरत नहीं। किंतु जो हरि की शरण में चल जाए उसे किसी की आवश्यकता नहीं। कारण कहा गया है अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन प्रसीद परमेश्वर। महाराज अन्यथा शरण नास्ति, किसी को अन्यथा शरण नहीं है हरि को छोड़कर। महाराज अभी नहीं कर रहे हो, बाद में करना पड़ेगा। आज नहीं कर रहे हो, कल करना पड़ेगा, कल नहीं परसों करना पड़ेगा, कभी ना कभी करना पड़ेगा। महाराज आज अभी नहीं करोगे, मरने के बाद करोगे, वरना नहीं करोगे महाराज तो वहां पर फिर नरक रूपी साबुन रखा है, उससे महाराज बहुत अच्छे से धुल धुल कर वो लोग अपना मैल, पाप रूपी मैल साफ करते हैं। तो इसलिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत महान बताई गई है। ब्रह्मा जी ने 7 दिन तक इंतजार किया। 7 दिन बाद देखते हैं राजा परीक्षित की मुक्ति हो जाती है। राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं और मन में विचार करते हैं
कि यह कथा इतनी फलदायी है कि एक व्यक्ति को मुक्ति दिला सकती है। मतलब यह कथा में कुछ तो है, कुछ तो इस कथा में मुख्य रूप से है। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में एक तराजू मंगाया और एक तरफ सत्य, तप, दया, दान, वेद, पुराण, शास्त्र सब कुछ रख दिया, और एक तरफ क्या रखा तो श्रीमद् भागवत महापुराण रखा महाराज। अब महाराज जब श्रीमद् भागवत महापुराण रखा तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पल्ला झुक गया। जिसमें भार ज्यादा होता है उसका पलड़ा झुक जाता है, भागवत का पलड़ा झुक गया। सभी देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सभी देवताओं ने भागवत को नमन किया और तभी से महाराज सभी को यह चीज पता चल गई कि इस श्रीमद् भागवत में ठाकुर जी का निवास है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। महाराज यह कथा बहुत ही सुंदर है। यह कथा सबसे पहले भगवान विष्णु द्वारा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को प्राप्त हुई। किंतु यह जो इसकी साप्ताहिक विधि है यह पहले नहीं थी। इस साप्ताहिक विधि को महाराज नारद जी ने सनकादि ऋषियों से श्रवण किया। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार ये चार भ्राता हैं। एक दिन ये दोनों विशालापुरी बद्रीनाथ में सत्संग की इच्छा से जा रहे थे। महाराज कहा गया है कि सत्संग अकेले में नहीं होता, सत्संग के लिए अकेले, तप के लिए एकांत चाहिए, किंतु सत्संग के लिए महफिल चाहिए। जितनी महफिल हो, जितने लोग सत्संग गाने वाले हो, उतना ही आनंद आता है। तो सत्संग की इच्छा से सनकादि ऋषि भ्रमण कर रहे थे। उसी समय नजर पड़ती है कि नारद जी दिख गए। अब महाराज नारद जी दिखे तो बड़ी ही प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता क्यों हुई तो इसका भी कारण है। क्या कारण है तो महाराज अभी एक जुआड़ी को जुआड़ी वाला मिल जाए बहुत प्रसन्नता होगी, गांजे पीने वाले को साथी मिल जाए बड़ी प्रसन्नता होगी, एक मदिरा पीने वाले को उसका साथी मिल जाए तो बहुत प्रसन्नता। उसी प्रकार से यदि एक सत्संगी को सत्संग वाला पुरुष मिल जाए तो बड़े ही आनंद आता है। किंतु महाराज जब पास जाकर देखा तो नारद जी का चेहरा बड़ा उतरा था। क्यों उतरा था महाराज? पास जाकर पूछा, इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जना तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम। महाराज जी आपने इतना शून्य चित्त क्यों बना रखा है अपना? आपने इतना शून्य चित्त क्यों कर रखा है? क्या कारण है? अरे इतना शून्य चित्त तो व्यक्ति का तब होता है जब किसी संसारिक का बहुत सा धन या स्वर्ण चोरी हो जाए। महाराज आपके पास ऐसा कौन सा धन है? संतों के पास तो एक ही धन होता है। तो दोनों हाथों को उठा लीजिए और मेरे साथ तालियों के साथ बोलिए, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा। सभी लोग नाचते हुए और बड़े ही आनंद के साथ, जिसका जिसके धन राधा जी है, जो जो अपना धन राधा मानता है, जो जो इस संसार में और किसी चीज को धन नहीं मानते, जिनके पास और कोई धन नहीं है राधा को छोड़कर, तो नाचते हुए दोनों हाथों को उठाकर हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा।
बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री, प्राण धन राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली हमारो धन राधा श्री राधा श्री, हमारो धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा। जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, संतों का धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा, जय जय श्री राधे श्याम। प्रेम सुले राधा रानी सरकार की जय। महाराज आप लोगों का धन तो राधा धन है, आप लोगों के पास ऐसा कोई धन ही नहीं जो खर्चा हो सके या खो सके, आप लोगों का धन तो बढ़ता ही है महाराज। अब महाराज आप 100 रुपए ले लीजिए और एक बार रोड पर निकल जाइए तो महाराज पता चलेगा कि आते आते 100 में से 90 तो हो ही जाएंगे, चाहे जितना प्रयास करेंगे ना खर्च करने का। और महाराज वहीं पर कहीं एक सुमेर की माला ले ले 27 गुरिये की और पूरी रास्ते राधे 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 गाते जाइए। और महाराज फिर आके गिनिए कितनी माला की कितने हुए, तो महाराज बढ़े हैं या घटे हैं धन। तो महाराज आपके पास तो जो धन है वह बढ़ने वाला है, आपके पास तो ऐसा कोई धन ही नहीं। संतों के पास धन होता है किंतु उन्हें छोड़ने का सामर्थ्य भी होता है। एक बार की बात है, एक सेठ जी और एक संत महाराज फर्स्ट एसी के डिब्बे में जा रहे थे, आमने सामने की सीट थी। वो सेठ जी ने संत जी महाराज से पूछा कि महाराज एक बात बताओ, आप भी संत हैं और हम सेठ जी हैं, आप में हम में अंतर क्या है? भाई आपके पास हमसे ज्यादा झोले हैं, हमारे पास तो केवल एक बैग है। आप भी फर्स्ट एसी में, हम भी फर्स्ट एसी में, आप में हम में अंतर क्या है? उन्होंने कहा हाँ महाराज कोई अंतर नहीं। अच्छा महाराज कोई अंतर नहीं। अब आगे एक स्टेशन आया, संत महाराज भी उतरे और सेठ जी भी उतरे। दोनों लोगों ने फलाहार की व्यवस्था की। संत महाराज ने फलाहार किया, सेठ जी को जो खाना था खाया। अब महाराज दोनों लोग वहीं खड़े होकर बातें करने लगे। अब कुछ देर बाद गाड़ी हॉर्न देती है, ट्रेन चलने के पहले हॉर्न देती है ना, तो गाड़ी ने हॉर्न दिया एक बार। तो सेठ जी कहते हैं महाराज गाड़ी हॉर्न दे रही है, चले। तो उन्होंने कहा अरे गाड़ी तो है, हॉर्न नहीं तो दे रही है, कोई बात नहीं देने दो। अच्छा महाराज चल देगी, अरे जाएगी तो दूसरी आएगी, ट्रेन ही तो है, अरे आज की नहीं कल की मिलेगी, दूसरी पकड़ ले। महाराज उसमें सामान रखा, अरे सामान ही तो है, फिर से कमा लेंगे।
अरे महाराज ऐसा मत करो, हमें जाने दो। अरे ना महाराज फिर से कमा लेंगे। अरे नहीं महाराज क्षमा कर दीजिए, हमें जाने दो। अच्छा जा तो रहो, एक चीज बताओ कि आप में हम में क्या अंतर है। उन्होंने कहा प्रभु इस समय हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हमें क्षमा करो, बस इस समय ये बता दो महाराज कि अब हमें आज्ञा दो, हम जाएं, हमारा हाथ छोड़ो। वो कहने लगे अब समझ में आया हम में आप में क्या अंतर है। संतों में यहाँ अंतर है कि वो बड़ी से बड़ी चीज का त्याग कर सकते हैं, और किंतु महाराज सांसारिक व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह किसी चीज का त्याग कर दे महाराज। तो एक बार प्रेम से दोनों हाथों को उठाकर बोलिए संत जी महाराज की जय हो। महाराज संतों के अंदर यह सामर्थ्य होता है। नारद जी से शनकादि ऋषि ने पूछा महाराज आप लोगों के अंदर तो इतना सामर्थ्य होता है कि महाराज आप लोग किसी भी चीज का त्याग बड़ी सरलता से कर सकते हो, उसके बाद भी महाराज आपको किस चीज की चिंता। तो नारद जी कहते हैं महाराज हम आपको पिछले समय में लेके जाते हैं जो हमारे साथ बीता। अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। महाराज मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम समझता था और सत्यता में पृथ्वी सर्वोत्तम है। किस प्रकार से? तो महाराज पृथ्वी में इतने तीर्थ हैं, केवल 12 तो ज्योतिर्लिंग है अपने भारत में। महाराज पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर मैंने दर्शन के लिए सोचा। महाराज कई जगह गया, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुत्सवः। महाराज हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतु बंधु रामेश्वर गया, सब जगह घूम लिया, किंतु महाराज कहीं कुछ नहीं मिला। मिला तो क्या? पाखंड निरतः संता विरक्ता सपरिग्रह। महाराज क्या मिला? पाखंड निरतः संता। महाराज संत पाखंडी हो गए, विरक्त सन्यासी जो थे वे घर बसा लिए। महाराज हम गए कुछ दूर तो हमने देखा कि एक बहुत बड़ा सा महल जैसी एक कोठी बनी हुई है। पूछा महाराज ये किसकी? तो एक बालक ने बोला महाराज ये त्यागी जी की है। अब महाराज हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। अरे जब त्यागी जी हैं तो उनके पास यह कोठी कहाँ से आ गई? हुआ तो सब कुछ त्याग कर बैठे हैं, तो महाराज इतनी बड़ी कोठी कहाँ से आ गई? अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है उनकी इच्छा हो गई हो बनवाने की, भक्तों के लिए या फिर भगवान के लिए उन्होंने एक मंदिर बनवा लिया। आगे गए महाराज तो 2-4 छोटे छोटे बालक दिखे। महाराज ये बालक किसके? तो पता चला ब्रह्मचारी जी के। महाराज ब्रह्मचारी जी हैं तो उनके बालक कैसे हो गए? उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया। चलो महाराज कोई बात नहीं, हो सकता है उनका भी सांसारिक में मन लग गया। महाराज कुछ और आगे गए तो महाराज वहां पर तो सबसे आश्चर्य की बात है, एक आश्रम था, वहां से बहुत शोर हो रहा था, बहुत ज्यादा। तो पूछा महाराज ये किसका आश्रम है? तो बोला महाराज मौनी बाबा का आश्रम। किसका है? मौनी बाबा का आश्रम। अरे महाराज जब मौनी बाबा है तो उनके यहाँ शोर कैसे हो सकता है? मौनी का अर्थ है जो मौन रहकर आजीवन हरि का ध्यान करे उसे ही मौनी कहते हैं। और महाराज इनके यहाँ से तो इतनी आवाज आ रही है, तो महाराज ये कैसे मौनी बाबा हुआ? महाराज इस प्रकार मैं इन जगहों से हार गया, तो मैंने सोचा हो सकता है यहाँ पर ऐसे लोग हैं, शायद सांसारिक जगह पर अच्छे लोग हों। तो महाराज संसार में गया तो वहां पर तो महाराज और विचित्र स्थान दिखा। क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कल्कनम। महाराज विवाह हुआ, और महाराज विवाह हुआ भी तो कैसे हुआ? विवाह हुआ तो पर हुआ कैसे? महाराज गए घर विवाह तय करने और पूछा महाराज दहेज कितना दोगे? अब महाराज लड़की वालों ने कहा महाराज 50 लाख दे देंगे। उन्होंने कहा ना महाराज इतनी पढ़ाई कराई है, 50 लाख लेने के लिए 1 करोड़ दो। नहीं पटा महाराज, हट गए। दूसरी जगह गए महाराज 1 करोड़ मिला, चलो महाराज यहाँ सौदा पट गया। तो जहां पटा सौदा वहीं बन गए समधी। तो महाराज आजकल तो विक्रय हो रहा है। महाराज कन्या दे भी हम रहे हैं और धन भी हम ही दे रहे हैं, अर्थात कन्या का विक्रय भी हम ही कह रहे हैं और धन भी हम ही दे रहे हैं। यह तो संसार का
नियम हो गया। महाराज चलो विवाह भी किसी तरह हो गया, अब लड़के के यहाँ आफत। किस प्रकार से? तो महाराज लड़की का विवाह हो गया, अब माता पिता की कोई जरूरत नहीं, पत्नी आ गई उसी में वह लीन हो गया। महाराज कुछ दिनों तक तो माता पिता का ध्यान किया, उसके बाद जब तिजोरी की चाबी मिली और घर के कागज पे माता पिता के दस्तखत हुए तो महाराज तुरंत या तो माता जी की खटिया तीर्थाटन पे होगी या किसी वृद्धाश्रम में, और यदि यहाँ भी नहीं हुई तो महाराज जबरदस्ती घर पे पड़े रहेंगे, उनसे कोई प्रश्न उत्तर नहीं होगा। महाराज यदि कभी घर पर कोई बड़ा प्रोग्राम या कुछ हुआ तो क्या होता है उसमें कि पत्नी से पूछते हैं देवी क्या किया जाए, तो पत्नी कहती है स्वामी मुझे और तो कोई नहीं दिख रहा, किंतु मेरा भाई वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उससे सलाह लेंगे तो सक्सेस होंगे। महाराज अब महाराज साले को बुलाया गया, सलाह ली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी महाराज घर पे कलह मची। महाराज यह सब देखकर मैंने अब अपने मन को समझाया और कहते हैं कि वृंदावन चलते हैं। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो जी मन सी वृंदावन धाम, चलो जी मन सी वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 राधे, मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कामरकारी। श्री यमुना जी जावेंगे, प्रात होते हम श्री यमुना जी जावेंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बना, ओ परिक्रमा दे जीवन सफल बना। ओ तेरे पूर्ण होए सब काम, किसको किसको अपने काज पूर्ण कराने हैं, किस किसको अपने काज पूर्ण कराने हैं, दोनों हाथों को उठाकर, हाथ उठाने से हम हाथ उठाते हैं तो भगवान के सामने झोली फैलाते हैं और फिर भगवान की इच्छा के अनुसार झोली में आता है। तो दोनों हाथों को उठाकर पूर्ण होए सब काम, रटेंगे राधे 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 राधे, मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे भाग्य विहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो जी मन सी वृंदावन धाम, ओ प्यारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा प्यारी है, मेलन की सरकार श्री राधे राधे, ओ मेलन की सरकार श्री राधे। क्यों भटके खामा क्यों भटके खामा, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे विहारी ओढ़ के कामरकारी। चलो जी मन सी वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज विहारी ओढ़ के कामरकारी।
जय जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारिण्ये नमः। प्रेम श्री कुंज बिहारी भगवान की जय हो। महाराज वृंदावन की ओर चले। कारण वृंदावन में आज भी भक्ति माता विराजमान है। संसार में कहीं भक्ति माता विराजमान हो या नहीं, किंतु वृंदावन में आज भी भक्ति माता स्वयं विराजमान है। वृंदावन जाने पर स्वयं में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। कारण वहां पर भक्ति सदैव नृत्य करती है। भक्ति नृत्यति यत्र च, भक्ति सदैव वृंदावन में नृत्य करती है। अब महाराज वृंदावन आए, वृंदावन में दर्शन किया। दर्शन करते ही सोचा अब यमुना जी के भी दर्शन कर लिए जाए। महाराज यमुना जी गए तो यमुना जी पर बहुत ही आश्चर्यमय दृश्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टाम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्र निखंडा खिन्नमानसा। महाराज एक तरुणी को देखा मैं। तरुणी अर्थात होती है युवती, अर्थात जो युवा हो उसे युवती कहती है। महाराज एक युवती को देखा और मन में विचार आया कि यह कौन है। अच्छा, उसका स्वरूप भी बड़ा विचित्र था। स्वयं बहुत ही स्वरूपवान थी, किंतु उसके बगल में दो बुढ़े पड़े और महाराज बहुत सी स्त्रियां उसे शांत करा रही थी, धीरज धरा रही थी, किंतु महाराज वह रुदन करते जा रही थी। अब महाराज मन में विचार कर रहा हूँ कि यह जो स्त्री है यह रुदन क्यों कर रही है। सोचा कि पास में जाऊं, पूछूं, शायद पूछने से इसका कुछ हल मिले, उसकी समस्या को मैं दूर कर सकूं। महाराज कुछ दूर तो गया, जब देखा इतनी ढेर सारी स्त्रियां हैं तो महाराज फिर हिम्मत नहीं पड़ी। कलयुग की स्त्रियां हैं। कहीं बोलने लगे, ए बाबा तू हम स्त्रियों के बीच में क्या कर रहा है। तो महाराज जिन नारद जी को देव असुर मनुष्य सब पूजते हैं, महाराज 5 मिनट में सब मटिया मेट हो जाएगी, तो इसलिए महाराज वहां नहीं गए। महाराज जब वहां से वापस आने लगे तो वह युवती ने जब इनको देखा तो आवाज लगाती है, भो भो साधु क्षणं दिष्ट मच्चिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु, हे मुनिवर, कृपया कुछ क्षण रुक जाइए। भो साधु क्षण तिष्ठ मच्चिंता। आप यदि कुछ क्षण भी रुक जाएंगे तो मेरी चिंताओं का नाश कर देंगे। महाराज कारण आप लोगों के जो दर्शन है वह बड़े भाग्य से प्राप्त होते हैं, और महाराज दर्शन मात्र से ही सभी संकट मिट जाते हैं। और महाराज जब संकट मिट जाएं तो महाराज समझ लो कि किसी सत्पुरुष का संग मिला है या फिर किसी सत्पुरुष का संग मिलने वाला है। महाराज नारद जी ने कहा, सबसे पहला प्रश्न मेरा, कौन हो तुम? ये जो कमल नयन के समान स्त्रियां हैं यह कौन है? अरे यह जो बुजुर्ग पड़े हैं यह कौन है, कुछ तो बताओ। तो देवी कहती है, महाराज अहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। महाराज मेरा नाम भक्ति है। यह दो जो बुजुर्ग पड़े हुए हैं मेरे पास, यह मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है, और यह जो इतनी स्त्रियां धीरज बंधा रही हैं यह गंगा आदि नदियां हैं। महाराज यदि मैं अपना पूरा विवरण दूं तो उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्ना द्रविणे साहम, उत्पन्न कहाँ हुई? द्रविड़ देश, दक्षिण भारत। और महाराज वृद्धि कहाँ को प्राप्त हुई? कर्नाटक में। क्वचित कुछ महाराष्ट्र में भी उन्हें सम्मान मिला, किंतु महाराज गुजरात में जाकर पापियों के द्वारा मैं छीनूं। और पहले गुजरात में बहुत पापी थे,
महाराज बहुत ही ज्यादा पापी थे। ये तो महाराज नरसिंह भगत जी का आशीर्वाद या कृपा या भगवान की भक्ति कुछ भी मान लीजिए, जिन्हें गुजरात जैसे प्रांत को, दुष्टों से भरे प्रांत को भी उन्होंने पावन कर दिया। और आज वहां पर सत्संग की इच्छा इतनी है, कोई जवाब नहीं। महाराज इस प्रकार मैं, मेरे पुत्र सब वृद्ध हो गए, सब बुजुर्ग हो गए। महाराज वृंदावन आने से मैं तो युवती हो गई, किंतु मेरे पुत्रों को युवा नहीं प्राप्त हुआ। महाराज इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। नारद जी ने कहा इसमें दुखी होने की क्या बात है, वृंदावन में तो केवल भक्ति ही चलती है महाराज। वहां पर जब कोई जाता है तो उसे शुद्ध बुद्ध अर्थात ज्ञान वैराग्य नहीं रहते महाराज, सब भूल जाता है व्यक्ति। वहां पर तो महाराज व्यक्ति के मन में केवल एक ही बात रहती है कि बस महाराज हम श्याम के श्याम हमारा और दूजा कोई नहीं हमारा सहारा। महाराज हम श्याम के हैं और श्याम हमारा और दूजा कोई नहीं सहारा। तो इसलिए महाराज सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, केवल श्याम के चरणों में मन लग जाता है। और महाराज श्याम के चरणों में मन लगाने का अर्थ है संकीर्तन। क्योंकि भागवत में एक चीज मुख्य रूप से आप लोगों ने देखी होगी, सबसे पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय अर्थात सत्य। पहला स्वरूप क्या बताया गया भगवान का? सत्य स्वरूप। और अंत का श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अर्थात जो इस सत्य का अर्थात हरि का जो नाम संकीर्तन करता है, नाम संकीर्तनम यस्य, वह सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। महाराज उसके ऊपर कोई पाप, कोई दुष्ट कर्म नहीं रह जाते। संसार में कुछ करो या ना करो, हरि नाम संकीर्तन अवश्य है, उसके बिना महाराज कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। महाराज इस प्रकार वहां पर मैंने देखा, देवी को समझाने लगा कि देवी चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हारे ग्राहक थे। ग्राहक का अर्थ होता है भक्त। सत्ता है, जब किसी चीज की बिक्री ज्यादा होगी तो वह व्यक्ति वो चीज ज्यादा रखता है। तो महाराज यहाँ पर तो केवल भक्ति की बिक्री है। महाराज कौन ज्ञान वैराग्य को पूछता है? वहां पर तो महाराज के मात्र भक्ति को पूछा जाता है। महाराज भक्ति देवी को सब मानते हैं, तो महाराज ज्ञान वैराग्य का वहां कोई काम ही नहीं। इसलिए देवी तुम्हारे पुत्र यहाँ पर युवा नहीं हुए। देवी चिंता मत करो, यहाँ वृंदावन का सहयोग है, जिसके कारण तुम इस प्रकार से तरुणी हो गई। देवी चिंता मत करो। श्री भक्ति माता पूछने लगी कि महाराज एक बात बताओ, आपने बताया तो कि हाँ यह कलयुग के प्रभाव से आप दोनों लोग, सभी तीनों लोग वृद्ध हो गए, किंतु महाराज जब कलयुग इतना दुष्ट है तो फिर इसे परीक्षित जी ने रखा ही क्यों? महाराज इस कलयुग में जब इतने अवगुण थे तो इन्हें रखा ही क्यों? तो नारद जी कहते हैं यह बात भी सत्य है, किंतु जब परीक्षित जी से मारने जा रहे थे तो उसी समय यह चरणों में गिर पड़ा और कहते हैं शरणागत दीनार्थ परित्रायाण परायण। कहते हैं जो व्यक्ति शरण में आ जाए उसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित जी ने उसे बुलाया अपने पास और कहने लगे यह दुष्ट कर्म कर दो। उन्होंने कहा महाराज एक बात बताओ, हम जहां तक भी जाते हैं सब कुछ तो आपके ही नाम पे मिलता है, यह नगर किसका है, इसके राजा कौन है? तो चक्रवर्ती राजा परीक्षित। अरे महाराज जब सब कुछ आप ही के पास है तो हम कहाँ रहे? तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, हम गुण वाले लोगों को रखते हैं, अवगुण वाले लोगों को नहीं रखते। कारण कहा गया है कि जैसे होंगे संग तुम्हारे वैसे ही बन जाओगे, और जैसा होगा अन्न तुम्हारा वैसा ही मन जाओगे। महाराज जैसा तुम्हारा संग होगा उसी संग में तुम रह जाओगे। महाराज अगर तुम मदिरा पीने वाले के साथ रहते हो तो महाराज पहले दिन तो मदिरा नहीं पिलाएगा, दूसरे दिन मिलेगा, हफ्ते भर बाद कहेगा थोड़ा सा टेस्ट करो,
अरे महाराज नहीं हमने, अच्छा चलो ठीक। पहले दिन ज्यादा जबरदस्ती नहीं की, दूसरे दिन रुक के फिर तीसरे, अरे थोड़ा सा, अच्छा अगर ठंड का मौसम है तो बहाना, अरे ठंड नहीं लगेगी, थोड़ी गर्मी आ जाएगी, फुर्ती आ जाएगी थोड़ा सा। अब महाराज थोड़े थोड़े में उसको आदत लग गई, थोड़े थोड़े में उसको क्या हो गया, आदत लग गई महाराज। तो इसी प्रकार से महाराज यह भक्ति है महाराज। एक बार जिसको आदत लग जाए उसको छूटती नहीं। महाराज नारद जी ने देवी को समझाया कि देवी इसीलिए यह दुष्ट था, इसलिए राजा परीक्षित से मारने जा रहे थे। किंतु जब राजा परीक्षित ने पूछा तो उसने कहा हाँ महाराज एक बड़ा सुंदर गुण है, और वह गुण क्या है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल अन्य युगों में तप यज्ञ अनुष्ठान करने से नहीं प्राप्त होता, वह केवल नाम संकीर्तन से ही कलयुग में प्राप्त हो जाता है। मात्र नाम संकीर्तन से ही कलयुग में वह पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए इस कलयुग को श्री परीक्षित जी ने मारा नहीं। अब महाराज भक्ति देवी को समझाते हैं कि देवी चिंता मत करो, और इस कलयुग में एक ही चीज अच्छी थी और महाराज सब कुछ तो बेकार थी। कारण बेकार क्यों थी, तो महाराज क्या अच्छा हुआ, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जनै जनै कारिता कणलोभेन कथा सारस्ततो गता। महाराज ब्राह्मणों ने घर घर जाकर कण के लोभ में पुराणों का प्रचार कर दिया, अधिक कण के लोभ में। महाराज बिना कण के कलयुग में किसी का भी जीवन नहीं चल सकता, इसलिए कण आवश्यक है, किंतु महाराज अधिक कण भी आवश्यक नहीं। इसलिए महाराज कथाओं का सार नष्ट हो गया। कुछ दुष्ट पापी अधर्मियों ने अत्युग्र भूरी कर्माणो, महाराज उस दुष्टों ने तीर्थों पर अपना निवास बना लिया, जिसके कारण तीर्थों का सार भी नष्ट हो गया। किंतु देवी इस में बस यही एक मात्र अच्छी चीज थी जिसके कारण राजा परीक्षित ने इसे मारा नहीं। इतना सुनते ही श्री भक्ति महारानी बड़ी ही प्रसन्न हुई और नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्यम् ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति, जय हो नारद जी, जिसकी संसार में पूजन है। अरे आपके वचन मात्र से कयाधु नंदन प्रहलाद भगवान के परम पद को क्या भगवान की गोद में विराजमान है। 5 वर्ष का बालक ध्रुव आपके मात्र एक मंत्र से ध्रुव लोक को प्राप्त हो गए। ऐसे श्री नारद जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार स्तुति की। अब महाराज नारद जी ने सोचा देवी बड़ी चिंता में है, इनका कष्ट दूर कर दिया जाए। तो समझाते हैं, वृथा खेद यशे बाले अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणं भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवी तुम चिंता क्यों कर रही हो? अरे तुम भगवान का ध्यान करो। अरे जिन्होंने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई वह भगवान कहीं चले नहीं गए, यही है हम सबके बीच में, बस हमारी भावना बदल गई। और भगवान तो कहते हैं कि भावम सर्वत्र पूजयेत, भाव की ही सदा पूजा है। सभी के पास हो या ना हो, मेरे पास केवल भगवान कहेंगे हमारे किसी काम का। आपने कई बार आप सभी ने पूजन किया होगा घर पे होती है। महाराज आज तक भोग लगाने के बाद क्या कभी एक लड्डू कम हुआ?
या एक फल कोई कम हो, वह खाते हम ही हैं। बस भगवान भाव देखते हैं। महाराज कुछ लोगों के भाव तो ऐसे होते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में गए और ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी यदि हमारे लाला होएगा तो 5 किलो लड्डू चढ़ावेंगे। हाउ लाला, उन्हीं के पैसे से उन्हीं को लड्डू चढ़ाओगे, होएगा कल्याण। मतलब उन्हीं का धन, उन्हीं का गण और उन्हीं को हम लालच दे रहे हैं। महाराज भगवान लालच के या धन के भूखे नहीं, भाव के भूखे। भक्ति देवी तुम केवल भगवान का ध्यान करो और तुम्हारे लिए तो भगवान और अति शीघ्र आएंगे। त्वं तो भक्ति प्रिया तस्य सततं प्राणतोऽधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। देवी तुम क्यों चिंता करे, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य, अरे तुम तो भगवान के प्राणों से भी प्रिय हो। अरे देवी तुम तो भगवान के प्राणों से प्रिय हो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम्हारे चिंता का तो कोई विषय बनता ही। अरे तुम तो भगवान का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करोगे तो भगवान दौड़ते हुए आएंगे। कारण भक्ति यदि नीच के घर भी चली जाए तो महाराज भगवान वहां दौड़ के आते हैं। आप सभी जानते होंगे, क्या सबरी माता को जानते हैं? सबरी माता ब्राह्मण थी या बहुत धनवान थी या महाराज किसी संत मुनि की पुत्री थी? ऐसा कुछ था क्या? महाराज उनसे तो संत नफरत करते थे। इसलिए महाराज जब उनके गुरुजी वशिष्ठ जी ने उन्हें बताया कि चिंता मत करो, तुम्हारे कुटिया में राम पधारेंगे, महाराज जैसे ही उन्हें पता चला यह बात, तो महाराज संत उठ ना जाए, संत प्रातः उठ ना जाए, इसलिए महाराज 3 बजे अर्धरात्रि बेला में ही वहां झाड़ू लगाने लगती। किस रास्ते से आ जाए, पूरे वन में झाड़ू लगा देती, इतना बड़ा वन पूरे वन में झाड़ू लगा देती। और महाराज ठाकुर जी के लिए बैठ जाती इंतजार करके। महाराज दिन भर उसी स्थान पर बिता देती कि अरे अब आएंगे राम, अब आएंगे राम, अब आएंगे राम। महाराज राम के आने का मात्र इंतजार करती। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो संत मुनि दिन भर रात भर तपस्या करते थे, उनके पास भगवान नहीं गए और उन्हीं का दरवाजा खटखटा के पूछ रहे हैं, महाराज यहाँ पे सबरी का घर कौन सा है? जो संत मुनि दिन भर तपस्या करते थे, उनसे एक बार प्रणाम नमस्ते तक नहीं किया और सीधा पूछते हैं कि महाराज सबरी का घर कौन सा है? तो एक बार प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कहा गया है महाराज कि भगवान को केवल मात्र भाव चाहिए। सबरी जी ने महाराज उनके लिए क्या हलवा रखा था या पूड़ी रखी थी? महाराज गए थी, महाराज जो बेर गिने हुए थे उसे भी बिन लाई और महाराज चख चख के दे रही, वो भी जूठा करके दे रही, इतनी नीच जाती। और महाराज पहली बात भगवान उनके घर है और दूसरी बात वह फल जूठा करके दे रही। किंतु महाराज भगवान राम जी बड़े प्रेम से पा रहे, एक भी चेहरे पर सिकन नहीं और लक्ष्मण जी साइड में फेंकते जा रहे, किनारे फेंकते जा रहे। वही अंत में संजीवनी बना। तो भगवान लक्ष्मण जी को अंत में पाना ही पड़ा। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का प्रसाद कोई नहीं त्याग सकता। अंत में लक्ष्मण जी को वहां संजीवनी के रूप में प्राप्त हुई। सबको भगवान भाव से प्राप्त होते हैं, बिना भाव के हरि कभी नहीं प्राप्त होने वाले। हरि का भजन करो, पूजन करो, भाव दिखाओ, उतने में ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। कहा गया है माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरत जुग गया, महाराज हमने जीवन भर माला फेरा पर महाराज मन को कभी नहीं बदला। और महाराज जब मन ही नहीं बदला तो हम जीवन में करेंगे क्या? तो इसलिए महाराज पहले मन को बदलो, कर का मन का। महाराज मन में जितनी बुराइयां हो सब जमीन पे डाल दो, सब श्याम के चरणों में अर्पण कर दो। और यह जो मन का फेर है ना, मन का फेर, तो उसे बदल दो और इस फेर को उस ओर लेके जाओ जहां हमारे घनश्याम विराजते हैं, जहां पे श्याम विराजते हैं वहां लेकर जाओ। देवी तुम ठाकुर जी के चरणों में मन लगाओ और मैं तुम्हारे पुत्रों को उठाने का प्रयास करता हूं।
ठीक है महाराज। नारद जी ने उठाने का प्रयास किया। मुखम संयोज्य करणान्ते शब्दमुच्चै समुच्चरन् ज्ञानं प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यताम्। महाराज ज्ञान और वैराग्य दोनों के कान के पास अपना मुख लेके गए और ऊंचे स्वर में बोलने लगे, हे ज्ञान, हे वैराग्य, उठो उठो, जागो जागो। महाराज फिर भी नहीं उठे, तो सोचा कि कुछ भगवान का नाम लेने से शायद उठ जाए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुर् बोध्यमानौ तदा तेन कथम चिंचोत्थितो बलात्। महाराज हमने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया। गीता का पाठ कितनी बार किया? तो मुहुर कितनी बार किया? बार बार किया। पर महाराज हल्की सी जमाहाई आई, उठे, हल्की सी जमाहाई आई, फिर सो गए। महाराज उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने भगवान का ध्यान किया तो इतने में एक आकाशवाणी होती है और वहां से आवाज आती है कि नारद जी आप चाहे जितनी पूजा कर लो कोई फल नहीं प्राप्त, आप सत्कर्म करो और वह सत्कर्म का ज्ञान आपको संत देंगे। इतना कहकर आकाशवाणी अंतर ध्यान हो गई। अब नारद जी को चिंता होने लगी। चिंता किस चीज की? तो महाराज या तो यह बता देते कि कौन सा सत्कर्म करना है। अरे मैं इतनी देर से गीता का, वेद का, पुराण का पाठ कर रहा हूँ, क्या यह सत्कर्म नहीं है? तो क्या है इसका मतलब? मैं पाप कर्म कर रहा हूँ। भाई वेद वेदांत का पाठ करना भी सत्कर्म है, किंतु आकाशवाणी कह रही है सत्कर्म करो, इसका अर्थात मैं इतनी देर से पाप कर्म कर रहा था क्या? इस प्रकार विचार कर रहे थे। इतने में विचार करते हैं कि एक बार वह आकाशवाणी यह भी बता देती कि कौन से संत से पूछना है, तो मैं जाके सीधा पूछ लेता। इस संसार में महाराज कितने संत हैं, किससे पूछूं? चिंता में तो हो ही गए थे, इसलिए भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ा और नमस्कार करते हुए सृष्टि भ्रमण पे निकल गए। हमारा सृष्टि भ्रमण पे निकले, जितने भी संत महात्मा मिलते महाराज सबसे नमस्कार प्रणाम दंडवत। महाराज सत्कर्म क्या होता है? अच्छा कोई छोटा मोटा रोड छाप डॉक्टर यदि दवा पूछे तो हर एक डॉक्टर बता देगा कि ये चूरन, ये चटनी ले लो, आराम हो जाएगा। किंतु वहीं पर कहीं बढ़िया सर्जरिस्ट डॉक्टर आ जाए कहीं अमेरिका का पढ़ा हुआ और वो कहे महाराज इस बीमारी की दवा क्या है, तो छोटे मोटे डॉक्टर बताने में संकोच करेंगे। संकोच क्यों करेंगे? तो महाराज कहीं ऐसा ना हो हम गलत बता दें और ये हमारी डिग्री ही कैंसिल करवा दें। एक तो कोई अच्छी डिग्री नहीं, जो छोटी मोटी है वह भी कैंसिल हो जाए। और नारद जी स्वयं में क्या कोई कम प्रकांड है? विद्वान है, ब्रह्मा जी के पुत्र है पहली बात, और सभी शास्त्रों सभी पुराणों का ज्ञान है। ऐसे ही उन्हें संसार में पूजा नहीं जाता। सुर असुर मनुष्य सब उन्हें पूजते हैं, ऐसे ही किसी कारण से नहीं पूजते। महाराज कोई ना कोई तो विशेषता हर व्यक्ति में होती है। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई विशेषता होती है, इसीलिए वह व्यक्ति विशेष बोला जाता है। अब महाराज इस प्रकार नारद जी विचार करते हुए और निकले वहां से। सभी संतों से पूछने लगे। महाराज कोई तो मौन हो जाते कि महाराज प्रश्न सुना, अभी मौन व्रत चल रहा है। अर्थात अभी मौन व्रत चल रहा है, मौन व्रत खुलने के बाद हम उत्तर दे देंगे। अब महाराज मौन व्रत तो तब तक रहेगा जब तक नारद जी वहां बैठे, कारण उत्तर ही नहीं पता। दूसरे के पास गए, महाराज यज्ञ तप करो बहुत है। नारद जी ने विचार किया, इतना हमने वेद पुराण का पाठ किया, यह क्या फिर सत्कर्म नहीं है? अगर मुझे यज्ञ ही करना है तो यह सत्कर्म नहीं है। यज्ञ का अर्थ होता है पूजन। यज्ञ और हवन में बहुत बड़ा अंतर है। यज्ञ और हवन में बहुत बड़ा अंतर। यज्ञ हर एक छोटे से छोटे पूजन को कह सकते हैं। यज्ञ हर एक छोटे से छोटे पूजन को कह सकते हैं, किंतु हवन अग्नि से होता है। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, और
यहाँ अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। हम लोग हवन करते हैं तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं ना कि सभी लोग उच्च स्वर में बोलिएगा स्वाहा। तो इसके कहने का अर्थ यह है कि महाराज पति को बुलाओगे, पत्नी को नहीं बुलाओगे तो फिर पति का रात का खाना। तो इसलिए महाराज दोनों को बुलाओ। तो इतनी देर से क्या मैं सत्कर्म नहीं कर रहा था तो क्या कर रहा था? इतने मैंने पूजन पाठ किए, वेद वेदांत का पाठ किया, क्या यह सत्कर्म नहीं है? महाराज इस प्रकार से घूमते हुए मैं आपके पास आया हूं। अब आप ही बताओ वह सत्कर्म क्या है? शनकादि ऋषियों ने कहा बस इतने से ही समस्या के लिए आप चिंता में पड़े हो। अरे यह तो बहुत ही सरल है। नारद जी शनकादि ऋषियों को देखने लगे। पूरे संसार में घुमाए, अभी तक किसी ने नहीं कहा सरल है, आप कह रहे हैं सरल है। तो कहने लगे बहुत ही सरल है। किस प्रकार से? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै श्रीमद्भागवती लाप सतु गीता शुकादिवी। महाराज सत्कर्म बहुत ही सरल है। सत्कर्म है क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ। क्या है? ज्ञान यज्ञ है। यह भागवत नहीं है, यह भागवत नहीं श्रवण कर रहे हैं आप लोग, ज्ञान यज्ञ श्रवण कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञ का अर्थ क्या है? तो जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो उसे ही हम ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो यह भागवत या कोई कथा नहीं है, यह एक ज्ञान यज्ञ है। इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। महाराज ज्ञान यज्ञ तो बहुत ही सरल है। सप्ताह ज्ञान यज्ञ भागवत का कीजिए। नारद जी ने कहा महाराज जी की बात बताओ। यह जो भागवत है यह मेरे पिताजी ने भी मुझे सुनाई है। चतुश्लोकी भागवत मैंने भी अपने पिताजी द्वारा श्रवण किया और मैंने ही वेद व्यास जी को बताई, तब इसकी रचना पूर्ण हुई। किंतु महाराज जी की बात बताओ, यह जो रसमय भागवत का फल है यह प्राप्त किससे हुआ? निगम अर्थात होता है कल्प वृक्ष, अर्थात वेद रूपी कल्प वृक्ष से ही तो यह प्राप्त हुआ है। वेद रूपी कल्प वृक्ष से ही तो यह प्राप्त हुआ है। किंतु महाराज जब वेद वेदांत के पाठ करने से कुछ नहीं प्राप्त हुआ तो इसको पढ़ने से क्या प्राप्त हो जाएगा? कृपा करके इसकी समस्या हमें निवारण कीजिए। बड़े ही प्रसन्न हुए, कहने लगे अच्छा एक बात बताओ। एक आम का पेड़ है बहुत बड़ा। जब तक आम का सीजन चला आम पके रहे, आपने बहुत आम खाए। अब महाराज सर्द के मौसम में आपका आम खाने की इच्छा हो जाए तो महाराज क्या आप ये कहेंगे कि आम का पेड़ काट के खा लो? क्या आम का पेड़ काट के खाने से क्या आपको वह रस प्राप्त होगा? महाराज दांत में अलग से लग जाएगी, दांत गिर जाएंगे। यदि आपको पूड़ी बनानी है और घी से बना रहे हैं, अब महाराज घी खत्म हो गया। आपने कहा अरे दूध से ही तो घी बनता है, दूध डाल के पका दो। तो महाराज क्या दूध डाल के पूड़ी बन जाएगी? दूध डाल के क्या पूड़ी प्राप्त हो सकती है? पहले दूध को दही जमाओ, दही जमाने के बाद फिर उसका मंथन करो तो फिर घी प्राप्त होता है। तो महाराज उसी प्रकार से यह भागवत का रसमय फल है। यह उन वृक्षों से प्राप्त हुआ। तो जो फल में रस होता है वह वृक्षों में नहीं होता, अर्थात जो इस भागवत में फल है वह उस स्थान पर उसमें नहीं है। नारद जी बड़े ही प्रसन्न और कहने लगे महाराज अब इस श्रीमद् भागवत सप्ताह का जो विधि है वह आप ही हमें सुनाएंगे। बड़े ही प्रसन्न हुए नारद जी, कहने लगे महाराज तैयारी कहाँ की जाए? तो शनकादि ऋषियों ने कहा महाराज हमें तो एक ही अच्छी जगह लगती है। वह क्या है? तो गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। कहाँ पे? तो ज्ञान यज्ञम से हम कहाँ करेंगे? हरिद्वार के तट पर आनंद नाम का एक तट है, वहीं पर करेंगे। अच्छा वहां पर करने से क्या फल? महाराज बद्री आश्रम में थे, बद्रीनाथ में थे, चाहते तो बद्रीनाथ में ही कर लेते उसको। महाराज बद्रीनाथ में आप ना करके और इसको आप हरिद्वार में कर रहे नीचे आके। अरे इतना ही नीचे करना था, सांसारिक लोगों में कर लेते। महाराज सांसारिकों में भी नहीं किया। कारण संत सांसारिक लोगों के पास कभी नहीं जाते।
अब महाराज तू वहीं कर लेते। तो महाराज बद्रीनाथ में एक तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं, और जो पहुंचते हैं वहां भी तपस्या करने लगते हैं, तो कथा कौन सुनेगा। और कथा होती है जल कल्याण के लिए। किस लिए होती है? जन कल्याण के लिए, अर्थात जिससे जन का कल्याण हो। जब जन जन का कल्याण होगा तभी यह कथा जन जन में फैलेगी। और महाराज कथा श्रवण करना सुनना बहुत ही आसान है। कथा के दो अर्थ, एक सुनना और एक श्रवण करना। सुनना का यदि संधि विच्छेद किया जाए तो सुन और धन और ना, अर्थात सुन ना। सुनना को यदि संधि विच्छेद किया जाए तो सुन धन ना, अर्थात सुनो और निकाल दो। और श्रवण करने का अर्थ है महाराज जिसको हम श्रवण करके और अपने जीवन में उतार लें। पूरी भागवत कोई जीवन में नहीं उतार सकता, किंतु यदि उस भागवत का मात्र एक अंश भी जीवन में उतर जाए तो वह जीवन को सार्थक बना देता है। नारद जी ने बड़ी ही सुंदर तैयारी किया। महाराज तैयारी क्या करें, उस समय में टेंट तंबू तो चलते नहीं थे। तो महाराज उन्होंने बड़ा ही सुंदर एक बालू का व्यास मंच बनाया। अब महाराज जो परिकर थे वो कहाँ बैठेंगे? तो महाराज गंगा का तट है तो बालू तो पड़ी ही है, और पेड़ की छाए है, आराम से बैठ जाएंगे, सब कथा सुनेंगे। महाराज तैयारी हो रही थी, इतने में एक व्यक्ति को पता चल गया, अरे यहाँ कथा होने वाली, और सनकादि ऋषि कथा कहने आ रहे। अरे महाराज पूछो नहीं क्या भीड़ हुई। भृगुर वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ गाधी सुतश्च। महाराज सभी लोग आ गए। कौन कौन आ गया? तो भृगु वशिष्ठ च्यवन परशुराम, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातो रामस्तथा गाधी। राम परशुराम जी गाधी ऋषि थे। सुतश्च साकुल मर्कंड पुत्र त्रिज पिप्पलादा, सभी लोग आ गए। योगेश्वर व्यास पराशर जी सभी लोग आ गए। जो संत महाराज, कुछ संत होते हैं जो परिवार के साथ रहते हैं, तो जो परिवार के साथ थे वह अपने बच्चों को, बीवी को, सबको लेकर आ गए। और जो सन्यासी थे वह अपने शिष्यों के साथ आए। सांसारिक लोग आ गए। हरिद्वार में करने का केवल यही एक फल था कि अगर किसी को बद्रीनाथ से छोड़नी है तो थोड़ा नीचे आ जाएगा, और जिसको सांसारिक में से सुननी है वह थोड़ा ऊपर आ जाएगा, और महाराज बीचों बीच में रहेगा। ठीक है, यदि कोई चीज मध्य में होती है तो वह ज्यादा ठीक रहता है। वृंदावन में आप में से कुछ लोग तो गए ही होंगे। कौन कौन गया वृंदावन? हाथ उठाइए एक बार। बस एक ही दो लोग गए। वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है। वृंदावन में गोवर्धन पर्वत बिल्कुल मध्य में, वहां से 20 किलोमीटर वृंदावन है, 20 किलोमीटर बरसाना, 20 किलोमीटर नंदगांव, बिल्कुल मध्य में वह विराजमान है। अब महाराज जिसका भी मन होता है 120 किलोमीटर चल के आ जाता है, किंतु महाराज वही कहीं गोवर्धन कानपुर में होता तो महाराज सब थोड़ी ना आ सकते थे, या रायबरेली क्षेत्र में होता, कहीं भी होता तो महाराज सब व्यक्ति नहीं आ सकते, इसलिए हरिद्वार तट पर किया। अब महाराज बड़ी ही सुंदर भीड़ लगी और महाराज शंखों के ध्वनि गूंजने लगी। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेप पशुमहान्। महाराज बड़ी ही सुंदर तरीके से, बड़ा ही सुंदर वहां पे व्यास मंडली सजी, सभी भक्त आए और कथा श्रवण करने लगे। अब महाराज बड़े ही जोर से शंखों की, अबीर गुलालों की खुशबू आ रही है चारों तरफ से। खुशबू चारों तरफ से फैल रही महाराज, एक तरफ से नहीं, चहु दिशाओं। महाराज जिस प्रकार से जब भगवान वनवास से लौटे थे चारों तरफ केवल प्रसन्नता थी, उसी प्रकार से यहाँ पर संतों के हृदय में केवल प्रसन्नता विराजमान है। और महाराज नारद जी प्रमुख श्रोता बन के बैठे। महाराज नारद जी के पास कोई पत्नी तो है नहीं, सन्यासी आदमी, तो महाराज अकेले ही बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। और भक्ति महारानी वही वृंदावन में पड़ी। श्री शनकादि ऋषि ने कथा श्रवण की। सबसे पहला श्लोक बोला, सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण
पापहानि प्रजायते। महाराज सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। यह जो कथा है इसको सुनने से बहुत ही फल प्राप्त होता है, किंतु जो सदा सेवन करे अर्थात कभी आधा श्लोक कभी एक श्लोक या फिर उसका अर्थ ही प्रत्येक दिन पढ़े तो महाराज वह हरिश्चित्तम हरि स्वयं से चित्त में आकर विराजमान हो जाते हैं। और जो लोग इस श्लोक को नहीं पढ़ते उसके लिए यहाँ पर सनत कुमार जी गालियां दे रहे हैं। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद वददेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिन्होंने महाराज आजीवन कभी इस कथा को नहीं श्रवण किया, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तं विधाय चित्त लगा के कभी एक बार इस कथा को श्रवण नहीं किया, चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, उसका जीवन किस प्रकार से, तो चांडालवच्च किस प्रकार से है, एक चांडाल के समान, एक गधे के समान, मूर्ख के समान। चांडालवच्च खरवद वददेन नीतम मिथ्या स्वजन, और उसने अपने जन्म से अपनी जननी अर्थात अपनी माता का भी जन्म कलंकित कर दिया। इतनी गालियां दे रहे। नारद जी ने पूछा महाराज आप संत होकर सांसारिक लोगों को इतनी गालियां देंगे, कोई आपके पास आएगा नहीं। कह रहे हम यह गालियां नहीं दे रहे, या आकाश में खड़े देवता यह गालियां दे रहे। और क्यों दे रहे हैं, तो जो कथा हमें नहीं प्राप्त हुई, जिस कथा के लिए हम अमृत का कलश लेकर गए थे हमें नहीं प्राप्त हुई, वह कथा इन संसारियों को निःशुल्क प्राप्त हो रही है, और उसके बाद भी यह चित्त लगा कर न सुने तो महाराज किसी चांडाल से कम नहीं। इतना सुनते ही वहां पर भक्ति महारानी प्रकट हो गई, और भक्ति महारानी प्रकट हुई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तां चागतां भागवतार्थभूषां सुचारुवेशा ददृशुः सदस्या। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। वहां पर श्री भक्ति महारानी आ गई और हरे रामा हरे कृष्णा का भजन शुरू कर दिया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण प्रेम दिलवा के बिहारी लाल की जय। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। आज कलश यात्रा के कारण विलंब होने के कारण आज प्रथम दिवस था इसलिए विलंब हो गया। आज की कथा यहीं पर विश्राम करेंगे। आगे की जो बच्ची शेष कथा है वह कल प्रारंभ होगी। तो एक बार प्रेम से दोनों हाथों को उठाकर बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।